नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सीएमडी साहब छबरिया जी और आरसीएम का सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये 25 सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए और साथ साथ मुझे भी ये सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आप लोग ने ये मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम का मेन 3 जो मुद्दा है, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। आई थिंक नया भारत बनाने के लिए, सफलता भारत बनाने के लिए आई थिंक ये 3 बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। मैं एक खुद खिलाड़ी रह चुका हूं, तो मैं ज्यादा करके स्वास्थ्य में ही ज्यादा इन्वॉल्व हूं। तो जितने भी खेलने के बाद मैं 15 साल आगे रिटायर कर चुका हूं फुटबॉल खेलने से, लेकिन अभी तक जो पहले प्रोफेशनल होके खेलता था अभी उतना ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लेकिन अभी भी अपना स्वास्थ्य के लिए मैं काफी फिटनेस हेल्थ के लिए मैं एक प्रायोरिटी देके मैं रखता हूं मेरा हेल्थ को। तो आप सबको मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में, चाहे आप दुनिया के अमीर आदमी हो या कोई भी हो, अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो कभी भी आपको एक सफलता, खुशी और मुझे नहीं लगता है कि आपको मिलता है। तो आई थिंक एवरीथिंग आप जो भी करता है, स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक स्वास्थ्य के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एटलीस्ट, मैं जब एक सेमिनार में काफी साल आगे सेमिनार में कोविड का टाइम पे मिल्खा सिंह जी के साथ एक सेमिनार में था और उस समय हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू भी था वो सेमिनार में। तो उन्होंने पूछा था कि मिल्खा सिंह जी को कि आप 90 प्लस हो गया है, अभी तक आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा, अभी एक बार भी आप 90 साल में एक बार भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसका राह क्या है? तो मिल्खा सिंह जी ने 2 एडवाइस दिया था और ये एडवाइस मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कि उन्होंने बोला कि एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, आपको जितने भी बीमार होता है आपका पेट से होता है। तो आपको 4 रोटी खाना है तो 2 रोटी खाइए, अगर 2 रोटी खाना है तो 1 रोटी खाइए। ये फर्स्ट एडवाइस था। और सेकेंड एडवाइस था, वो बोला कि सुबह जब भी आप उठते हैं हाफ एन आवर, आधा घंटा के लिए आपका कहीं नीचे गार्डन में हो या ग्राउंड में हो, कहीं भी जाके आधा घंटा एक एक्सरसाइज कीजिए आपका ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अगर ये 2 कर सका तो आपका स्वास्थ्य हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेंगे। तो इसके चलते मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में एक स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को भी, भारत को भी आगे जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को सेवा। आजकल का दुनिया में हम लोग देखने को मिलता है कि सब अपने ही लगा हुआ है, अपने पीछे अपना ही कंपटीशन, एक दूसरे के ऊपर, अपना नेबर्स के साथ भी अभी कंपटीशन लग गया है कि उनके बेटा कहां पढ़ रहा है, क्या कमाई है, क्या कर रहा है। तो एक सेवा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को सेवा भी नहीं कर सका तो किसी को खराब भी मत कीजिएगा। अगर हम लोग कोई सेवा कर सका, और सेवा भी आप सबसे इंपॉर्टेंट खुद के ऊपर कर लीजिएगा। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं भी आप लोग, कोई भी हो, कचरा वजरा कहां बिना सोच के फेंक देता है। तो आप तो सोच लिया आपका उधर से कचरा फेंक दिया, लेकिन उठाने वाला, वो कचरा देखने वाला दूसरे व्यक्ति ही मिलेगा। तो एटलीस्ट ये इंडिया, भारत के लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एक स्वच्छ भारत भी रखना है और सेवा दूसरे को जो अगर हेल्प कर सका। अभी सीएमडी छबरिया जी ने बताया कि अगर हम लोग सेक्रीफाइस करके सेवा कर सकता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा समाज हम लोग रख सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार। अभी मैं खेलने के बाद 15 साल रिटायरमेंट के बाद मैं काफ़ी एनजीओस के साथ काम करता हूं और सिलगुड़ी में हमारा एक एनजीओ भी है जो कंजर्वेशन फॉर टूरिज्म, काफ़ी इन्वायरमेंट लेके, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट लेके हम लोग काम करते हैं। तो अगर हम लोग तो जितना, स्पेशली नॉर्थ बंगाल, डुअर्स, सिक्किम, दार्जिलिंग, पहाड़, तराई, डुअर्स, हम लोग को इतना ये एरिया में इतना आशीर्वाद है कि हम
जो ग्रीनरी है ये एरिया का, जो नदी है, जो चाय बागान है, इनको अगर हम लोग एक अच्छी तरफ से इनको सेव करेंगे, इन्वायरमेंट को सेव करेंगे, तो हमारे लिए सिर्फ नहीं, हमारे आने जनरेशन के लिए भी एक इन्वायरमेंट, एक स्वस्थ, एक ग्रीनरी, फॉरेस्ट, इनको सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण फ्यूचर में संसार में जो भी अगर जितने भी बीमारी आता है, लेकिन सबसे फ्यूचर में डिफिकल्ट आने वाला है पानी के चलते। ये पानी अभी संसार में वाटर के चलते, पानी के चलते कितना वॉर्स होना शुरू हो गया, कितना लड़ाई शुरू हो गया है। अपना भारत में भी कितना स्टेट के अंदर में पानी के लिए लड़ाई हो रहा है। तो हमारा ये बेल्ट इतना, हमको भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है कि हमारे पास फॉरेस्ट है, नदी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सिलगुड़ी नॉर्थ बंगाल को तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट माउंट कंचनजंगा, जो हम लोग को एक सिक्किम, दार्जिलिंग, हम लोग को कंचनजंगा को एक भगवान डेटी की तरफ मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेता है। तो ये सब को हमको प्रिजर्व करके इसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग को कि हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर एक ध्यान दे, स्पेशली क्लीनलीनेस के ऊपर, जहाँ तहाँ फोड़ ना करे, ना फेंके, ताकि ये फोड़ के चलते बीमारी होता है। अब सिलगुड़ी में आप जो कोई भी हॉस्पिटल जाइए, कितना बीमारी हम लोग देखता है, कितना पेशेंट रहता है हर एक हॉस्पिटल में। तो आरसीएम जो कर रहा है, बीमारी के होने के आगे इनको प्रिवेंशन, इनका जो प्रिवेंशन जो पॉलिसीज है, जो काम कर रहा है, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, बीमारी होने के आगे अगर हम लोग प्रिवेंट कर सका तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे बहुत ही खुशी लगा आज आप लोग के साथ ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में मुझे मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। एक दो सवाल शायद पूछने भी जा रहा है, तो मैं उसके लिए आंसर भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसा अभी आपने हेल्थ के ऊपर बात किया, सो कहते हैं कि सबसे पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है। सो ऐसा क्या दिनचर्या हम अपनाएं कि हम हेल्दी रहें, हमारे फिट रहें, उसके लिए एक सही दिनचर्या क्या होनी चाहिए सर? ये आपके माध्यम से मैं सारे देश तक पहुंचाना चाहूंगा सर। मैं जैसे बोला, स्वस्थ हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको एटलीस्ट मिनिमम, जो मिल्खा सिंह जी का एडवाइस था, आपको मिनिमम 15-20 मिनट भी अगर निकाल सकेंगे सुबह, योगा या मेडिटेशन या कोई भी स्ट्रेचिंग, या ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज तो है ही है, बट सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका खाने के ऊपर। अगर आप जो मिल्खा सिंह जी का सेकंड जो बोला था कि आपको 4 रोटी खाना है तो 2 रोटी खाइएगा। आपका जितना भी बीमारी होता है आपको खाने से होता है, बिकॉज बॉडी के अंदर जाने से जो खाता है वही जाके डिफरेंट एनर्जी बन जाता है। कोई कोई खराब खाने से वो बीमारी भी बन सकता है। सो आई थिंक डाइट के ऊपर भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना पड़ता है। एंड स्पेशली आप लोग आरसीएम सप्लीमेंट्स के ऊपर भी काम कर रहा है, तो बहुत सारा डिफरेंट सप्लीमेंट्स है। देखिए मार्केट में बहुत सारा डिफरेंट सप्लीमेंट्स है। आप लोग को प्लीज एक गाइड लेके अच्छा सप्लीमेंट्स लीजिए, ताकि मार्केट में जो खराब वाला सप्लीमेंट बाहर से, विदेश से जो आता है, काफी डेंजर भी हो रहा है। तो राइट सप्लीमेंट, ऑब्वियसली आरसीएम से गाइडलाइंस लेके आप लोग सप्लीमेंट जो स्पेशली वेजिटेरियंस खाता है तो काफी सप्लीमेंट्स लेता ही है, मैं देखा हूँ। तो राइट सप्लीमेंट्स लेना भी इंपॉर्टेंट ही है। थैंक यू सर ऑन दैट। सर एक चीज जो सब लोगों के माध्यम तक मैं पहुंचा, आपके माध्यम से सब लोगों को पहुंचाना चाहूंगा, वो है हर रोज मोटिवेशन देने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम क्यों एक सिस्टम बिल्ड ना कर लें? ऐसा क्या करें कि हम कंटिन्यूटी में रहें, किसी भी चीज में मोटिवेशन की जरूरत ना रहे, और हम जो इस अभियान को सर घर घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर कुछ आप टीम से व्यू शेयर कर सकें सर। पहले तो सारे आरसीएम टीम को बहुत बहुत बधाई, और ये सेलिब्रेशन के साथ साथ आप लोग जो काम कर रहे हैं, देखिए 25 साल सिल्वर जुबली, 25 साल पहुंचना, बहुत सारा कंपनीज आएंगे, बहुत सारा सोसाइटीज आएंगे, लेकिन 25 साल रहना और 20 लाख से ऊपर लोग को जोड़ना ये मामूली काम नहीं है। तो ये आप सब लोग का मेहनत के चलते, कंपनी का अच्छा काम के चलते हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इधर अंतिम नहीं है,
जो सीएमडी साहब ने बताया कि आगे और जाके करना है, आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको दूसरे के भलाई के लिए काम करना है, तो मुझे लगता है कि आप जितने आदमी को मदद करेंगे उतना आदमी का आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे और वो कर्म आपको डेफिनेटली अच्छा आपके जीवन में और आपका परिवार में वो सफलता मिलेंगी। थैंक यू सर। आई थिंक आपने जो भी शेयर किया उस हेल्थ को लेके सब लोग साथ में चलेंगे, सिस्टम को लेके चलेंगे। और आरसीएम परिवार को जो आज आपने देखा, आपको कैसा फील हुआ, सिर्फ वो एक सब जानना चाहेंगे सर। बहुत ही अच्छा लगा। मैं सुना था कि मालदा में आप लोग का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, लेकिन आज इधर आने के बाद देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ है और इतना अच्छा आप लोग। मैं तो इनफैक्ट आसाम में प्रोग्राम में भी अटेंड करने वाला था, तो आज इधर आके बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग के पास जो कंपनी आरसीएम सोसाइटी, आरसीएम जो एक ब्रांड है, जो गांव शहर जितने भी ग्रास रूट वर्कर्स के साथ आप लोग काम कर रहा है, ये खुद देखने को मिलने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू एंड जय आरसीएम साथियों, जय हिंद। और सर आपका परिवार के साथ जुड़ने का, इस अभियान के साथ जुड़ने का हार्दिक धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आरसीएम।